दोस्तों इस लेसन में हम सीखने वाले एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन। काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी कमाल की चीज़ है। कैसे मैं आपको एक्सेल के अंदर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई डेटा टैब में ये डेटा वैलिडेशन अवेलेबल रहता है। ऊपर डेटा टैब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डेटा वैलिडेशन यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट। अब आपको ये बड़ा दिखाई दे रहा है मेरे केस में। ऑफिस 365 अगर आप यूज़ करते हो तो ये छोटा आ जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे छोटा दिखाई देता है। लेकिन आइकॉन याद रखो, नाम याद रखो, डेटा वैलिडेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डेटा लिया। पहले समझ लेते हैं इसे, फिर हम इस डेटा पे भी उसे अप्लाई करेंगे, राइट। सो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर को बोलने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम टाइप करो, यहाँ पे सिटीज टाइप करो, यहाँ पे डेजिग्नेशन टाइप करो। लेकिन हो सकता है कि वो पुणे सिटी यहाँ पे लिखे और नेक्स्ट टाइम पुणे का कभी वो पूना नाम लिख दे, मतलब नाम वो अलग अलग लिख सकता है एक ही सिटी के। तो आपको ऐसा नहीं चाहिए भाई, यार मेरे सिटीज़ तो पुणे, मतलब 5 सिटीज़ है मेरे पास, या 6 है या 10 है, तो मैं इनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि भाई इनमें से ही ये जो नाम है इनमें से ही यहाँ पे एंटर हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ ताकि वो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकें। तो ये आप बना सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। कैसे करना है डेटा वैलिडेशन मैं आपको बताता हूँ। आपको सिटीज़ कहाँ पे एंटर करनी है, आपको सिटीज़ कहाँ पे एंटर करनी है ये आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे एंटर करनी है तो उसमें आपको ये पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, राइट। तो आपको पूरे कॉलम में चाहिए तो पूरा बी कॉलम सेलेक्ट कीजिए, आपको इतने रेंज में चाहिए, आपको यही सेल में चाहिए तो यही सेल में क्लिक कीजिए। तो आप जितना सेलेक्ट करोगे उन सभी में वो ड्रॉप डाउन आने वाला है। तो मैं पूरा कॉलम लेता हूँ, बी कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो पूरा ड्रॉप डाउन आ जाएगा, राइट। दिखाता हूँ मैं आपको। बी कॉलम पे मैंने क्लिक किया, डेटा पे ऑलरेडी क्लिक है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक है, एकदम सिंपल पहला एग्जाम्पल समझ रहे हैं। डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, जूम कर लेते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट्स, ऐसे 3 ऑप्शन है। इनको डिटेल में समझ लेंगे। पहले सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में नीचे आएंगे, वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, कि भाई यहाँ पे जो रेंज हमने सिलेक्ट की है ना, इस रेंज में आप क्या अलाउ करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। मैं यहाँ पे एनी वैल्यू अलाउ करूँगा, बेसिकली एनी वैल्यू रहता है, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब मैं वैलिडेशन देना चाहता हूँ, डेटा का वैलिडेशन, कि भाई यही डेटा वैलिड हो, बस इस सेल में आप यही टाइप करो। इसका मतलब यही होता है, डेटा वैलिडेशन का मतलब यही है कि भाई आपने जो रेंज अभी सिलेक्ट की है बी कॉलम, इसके अंदर किस टाइप का डेटा आप अलाउ करना चाहते हैं। तो एनी वैल्यू तो अभी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है कि भाई आप कुछ भी वैल्यू टाइप करो, यहाँ पे नंबर टाइप करो, टेक्स्ट टाइप करो, यहाँ पे कुछ भी। लेकिन अब मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ लिस्ट, राइट। यहाँ पे मैं लिस्ट लेना चाहता हूँ, एनी वैल्यू नहीं रखूँगा। एनी वैल्यू की जगह मैं एक वैलिडेशन रूल अप्लाई करना चाहता हूँ, वो है लिस्ट। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सोर्स पे आना है, इसे स्किप कर दो, ये इग्नोर ब्लैंक और सेल ड्रॉप डाउन छोड़ दो। यहाँ पे आना है आपको, बस पहले आपको यहाँ पे रखना है सोर्स में कर्सर, क्योंकि हमें लिस्ट लेनी है ना फिलहाल। तो यहाँ पे इसमें ये जो सेक्शन है ये बाद में चेंज करेंगे, कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पे सोर्स में कर्सर अभी रखो, यहाँ पे, राइट। सोर्स में कर्सर रखने के बाद आप वो लिस्ट सिलेक्ट कर लो, ये रहा, और आप ओके करो। ये लिस्ट है ना, पुणे, नागपुर वगैरह सब जो भी है, सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप कर्सर अभी क्लिक करो। अभी आपको कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आ रहा है, राइट। ओके, जूम करके मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे क्लिक कीजिए पुणे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए मुंबई, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए दिल्ली, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए सूरत, राइट। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पुणे का पुना टाइप करने जाओगे, ओके, तो भैया यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई पूना नहीं होगा, द वैल्यू डजंट मैच द वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आप यहाँ पे रीट्राई करो और दूसरा टाइप करो, या इसे कैंसिल करो और दूसरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो, ओ पुणे, इट शुड बी पुणे। तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर से मिस्टेक नहीं होगी, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई वो कुछ और नहीं टाइप कर सकता, राइट। तो ये सूरत का वो सूरत नहीं बिगाड़ सकता, आई मीन सूरत नाम नहीं बिगाड़ सकता, सुरता या कुछ और नहीं कर सकता, होता है कभी कभी। तो ये ऐसा इसलिए करना है आपको क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर से ये गलती ना हो और आपके पास वो सिटीज़ और फास्ट भी आ जाए। यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने लिस्ट आपको बताया, तो वैसे आप डेजिग्नेशन लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, फटाफट बताता हूँ, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट। अब आपको समझ में आएगा, कर्सर यहाँ पे रखना है, लिस्ट आपके पास यहाँ पे है, आपने उतनी लिस्ट सिलेक्ट कर ली। अच्छा, आपका कहना होगा कि सर मैं यहाँ पे बाद में भी ऐड करना चाहूँगा तो वो ऐड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे ब्लैंक भी 2-4 ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे ब्लैंक लेके बाद में यहाँ पे ओके कीजिए। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखेंगे ना तो इधर नीचे आपको कुछ ब्लैंक भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर से मैनेजर वगैरह ले रहे हैं, लेकिन अभी आपको लगता है कि यहाँ पे आपने आगे कुछ ऐड कर दिया, जैसे आपने पियोन को ऐड कर दिया, तो वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा।
क्या बात है, राइट। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसा ड्रैग भी कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज इट लाइक दिस। तो ये आपको पता चला। चलो अभी इसके अलावा तो कोई दूसरा नाम इस लिस्ट में इंटर होने वाला नहीं है, राइट। अब जेंडर में, अब सपोज यहाँ पे जेंडर दिखाता हूँ, मोबाइल नंबर बाद में बताता हूँ, पहले जेंडर देख लो। डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम जाके इसे लिस्ट ले रहे हैं, लेकिन मैंने कहीं पे जेंडर की लिस्ट नहीं टाइप की, क्योंकि जेंडर में की इतनी बड़ी लिस्ट है नहीं मेरे पास। तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, मेल कोमा फीमेल। देखिए मेल कोमा फीमेल, इस तरह से आप यहाँ पे टाइप कीजिए, ओके कीजिए एंड नाउ यू कैन चेक इट आउट। तो कोमा देना मत भूलिए, वहाँ पे कोमा देंगे तो भैया ये प्रॉपर आ जाएगा, राइट। सो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई ये कैसे काम करता है डेटा वैलिडेशन। अब मुझे मोबाइल नंबर के लिए रिस्ट्रिक्शन रखना है, क्योंकि डेटा एंट्री कर ऑपरेटर जो है वो 9 डिजिट का, मतलब 9 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करेगा। हमारे इंडिया में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, वो 9 करेगा, 8 करेगा, 7 करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो वो सपोज़ वो अभी डेटा एंट्री कर रहा है, अभी 9 8 जो भी नंबर है, तो उसने इतना 9 नंबर ही डाल दिए, ये जो 9 है 8 ही नंबर डाल दिए मैंने तो फिलहाल। तो 8 नंबर डाल दिया तो ये तो मोबाइल नंबर नहीं है, तो देयर शुड बी एरर, लाइक कुछ होना चाहिए वहाँ पे गड़बड़। ओके, तो गड़बड़ है बेसिकली डेटा में, तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लो। फिर हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। मैं चाहता हूँ कि इस मोबाइल नंबर कॉलम में, ये जो मोबाइल नंबर कॉलम है, इसमें खाली मोबाइल नंबर ही एंटर हो 10 डिजिट का बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बहुत सारे, राइट। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ सेट करेंगे। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन में आप लिस्ट ले सकते हैं, आप डेसिमल प्लेसेस का रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, होल नंबर कि भाई ये पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, राइट। होल नंबर अगर आप लेते हो और आप डिसाइड करते हो कि भाई बिटवीन दिस टू दिस ये नंबर होना चाहिए, या फिर ग्रेटर दैन, लेस दैन, ऐसा आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। तो फिलहाल अगर मैं होल नंबर लेता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, होल नंबर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि होल नंबर रहना चाहिए 10 से लेकर 99 में ही नंबर टाइप हो, उसके ऊपर का नहीं, उसके नीचे का नहीं। मिनिमम 10 मैक्सिमम 99, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मिनिमम 10 मैक्सिमम 99। तो अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करूँ तो यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। जो डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइन किया है ये मैच नहीं हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं 13 टाइप करता हूँ, एक्सेप्टेड, क्योंकि 10 के ऊपर है ना, मिनिमम 10 है, तो 10 एक्सेप्ट, ओके। 9 will not be accepted, right। यहाँ पे एरर आ जाएगा, बट 99 will be accepted, 100 will not be accepted, right। तो ये है डेटा वैलिडेशन बेसिकली। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में मैं ये वाला रूल मोबाइल नंबर को सेट नहीं करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर को टेक्स्ट लेंथ वाला रूल सेट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मिनिमम और 10 और मैक्सिमम भी 10 कैरेक्टर है, बिटवीन। मैं यहाँ पे बिटवीन ही रखूँगा, मिनिमम भी 10 और मैक्सिमम भी 10 ही रखूँगा। 10 कैरेक्टर्स जो भी नंबर्स है, या भी जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ है 10 होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 10 अल्फ़ाबेट या नंबर जो भी है, अल्फ़ाबेट तो नहीं करना है हमें, नंबर ही टाइप करने हैं। सो मैं टाइप करता हूँ 98121212, 8 हो गए, 9 और 10 बराबर हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके F2 करता हूँ, F2 मतलब चेंज है, एडिट एक्टिव सेल, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो भी ये चेंज होगा, या फिर इसको सिलेक्ट करके F2 करूँगा तो भी ये चेंज होगा। F2 याद रखिए, F2 जिस सेल को आपको एडिट करना है तो F2। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट की बीच बीच में बताता हूँ, ताकि आप फास्टर एक्सेल मास्टर हो, फास्टर हो, राइट। सो यहाँ पे मैं एक और नंबर ऐड करता हूँ जो कि 11 डिजिट हो गया, ओहो, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम ये जो मैसेज है ना इसके साथ है, ये मैसेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन है इसमें, डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल डज नॉट मैच, है ना, दिस वैल्यू डज नॉट मैच, ये वैल्यू डज नॉट मैच, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है ये मुझे पता नहीं चल रहा है, यूज़र को नहीं पता चल रहा है। जैसे कि मैं डेटा एंट्री यूज़र हूँ, मुझे नहीं पता कि यार हाँ मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट होना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है ये भी लिख के आ जाए यहाँ पे प्रॉपर। सो वी कैन डू दैट। यहाँ पे एक काम और करता हूँ मैं, 9 डिजिट का नंबर डाल के देखता हूँ, ये देखिए वही आ रहा है। सो हाउ वी कैन डू दैट। तो मैं यहाँ पे इसे फिर से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पूरे कॉलम को डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। देखिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ये तभी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से हम सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं बीच बीच में ये याद दिलाता हूँ, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनको लगता है सीख गए, आता है हमें, अभी आगे बढ़ते, आगे नहीं बढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे यूज़र को मैसेज पता चले कि भाई क्या एरर है, तो एरर यहाँ पे चेंज होगा आपका। ये इनपुट मैसेज है, ये भी बताता हूँ, पहले एरर देख लेते हैं। एरर में मैं बताऊँगा कि भाई रॉन्ग इनपुट, मैं टाइटल लूँगा कि भाई रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट। आप यहाँ पे सेमी हिंदी भी टाइप कर सकते हैं, गलत भाई, गलत टाइप कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं आप, गलत टाइप कर रहे हो भाई, ओके। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर शुड बी बिटवीन
सॉरी, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। मोबाइल नंबर हिंदी जो भी आप जैसे भी टाइप करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं आप हिंदी में भी टाइप कीजिए, अगर आपने इंग्लिश में टाइप करना चाहे तो वो भी होगा, मतलब इंग्लिश तो होगा ही होगा। सो मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। गलत कर रहे हो भाई, ऐसा मैंने लिख दिया सेम हिंदी। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो है स्टॉप है, स्टॉप, अर्निंग और इन्फॉर्मेशन, ऐसे 3 ऑप्शन है। मैं स्टॉप ही रख रहा हूँ फिलहाल, हम देखते हैं, पूरा डिटेल में सीखेंगे एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के। ओके कर रहा हूँ मैं, और मैं अभी दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं गलत कुछ भी टाइप करता हूँ तो गलत टाइप कर रहे हो भाई, रॉन्ग इनपुट टाइटल आ चुका है, गलत टाइप कर रहे हो, स्टॉप का सिंबल आ चुका है, और यहाँ पे रिट्राई और कैंसिल ये 2 बटन आ रहे हैं। हेल्प की तरफ जाने की जरूरत नहीं, वो एक्सेल हेल्प बताता है कि भाई आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में पता नहीं तो यहाँ से पता कर लो कि भाई ये क्यों आ रहा है मैसेज। सो रिट्राई करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर 10 डिजिट का टाइप कर दो कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे वो एक्सेप्टेड है। तो चलो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरह से करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे मैसेज जो है वो क्या काम का होता है और ये तीनों क्या काम के होते हैं। ये अर्निंग अगर मैं रखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे अर्निंग बताएगा। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर एंटर किया तो यहाँ पे अर्निंग बताएगा और आपको एक ऑप्शन देगा कि भाई ये मोबाइल नंबर आपको एक्सेप्ट करना है क्या। जैसे आपको किसी का लैंडलाइन पे एक्सेप्ट करना है, वो 8 डिजिट का रहता है, आई थिंक सो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप येस कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे मैन्युअली अगर कोई है ना किसी को येस करा देना है तो आप यहाँ से येस कर सकते हैं, जो कि ये नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। नो करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही नंबर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जैसे ये लैंडलाइन नंबर आपने डाला है और आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, येस, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये अर्निंग आपको बस अर्निंग देता है कि आपने गलत एंटर किया है, आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन देता है आपको यस का। और तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ये आई का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये बताएगा जैसे आप गलत टाइप करते हो कुछ भी, ये बताएगा कि गलत टाइप कर रहे हो, फिर आप ओके करोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर आप कैंसिल करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे यस नो नहीं आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली ओके, मतलब ठीक है, चलो अच्छा है। जैसे मैंने ये नंबर टाइप किया, एंटर, और फिर मैं दोबारा एंटर करूँगा, चलो आगे बढ़ना है, एंटर, दोबारा एंटर करूँगा, ठीक है, ये नंबर गलत है तो कोई प्रॉब्लम, मुझे बस अर्निंग बताएगा। तो ये चीज़ खाली मोबाइल नंबर पे अप्लाई होती है ऐसा नहीं है, सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग वैलिडेशंस रूल आप अप्लाई करके आपके डेटा को एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से डेटा एंट्री के लिए बना सकते हो। डेटा एंट्री के काम की चीज़ है ये, ओके, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर उसके लिए आप ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा के दो। अब ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ ऐसी कि यहाँ पे मोबाइल नंबर कर्सर पे अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको हर एक चीज़ बतानी नहीं है, तो या फिर इस कॉलम को या फिर ये मोबाइल नंबर पे जैसे वो कर्सर रखे तो इसमें क्या एंटर करना है उसकी एक इंस्ट्रक्शन पॉपअप हो जाए, राइट। इसमें मैं कर्सर क्लिक करूंगा, अभी ये तो इजीली डेजिग्नेशन में क्या एंटर करना है सबको पता है, लेकिन ऐसे कुछ कॉलम है वहाँ पे क्या एंटर करना है उसको पता नहीं है, तो जैसे वो कर्सर रखे वो पता चल जाए। तो मैं डेटा वैलिडेशन में क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल है, यहाँ पे एक इनपुट मैसेज जो है वो मैं यहाँ पे सेट करूंगा कि भाई इनपुट मैसेज मुझे इसके लिए ये सेट करना है, मोबाइल नंबर या टाइटल जो भी, मोबाइल नंबर एंटर 10 डिजिट, मोबाइल नंबर एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर हियर। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशंस उस कॉलम से रिलेटेड, जो डेटा एंट्री उस कॉलम में होनी चाहिए उससे रिलेटेड आप एक इंफॉर्मेशन दोगे। अब मैं जैसे उस सेल पे जाके क्लिक करूँगा, राइट, आप ये पूरे सेल्स के लिए मत दो क्योंकि वो थोड़ा सा बीच बीच में इरिटेट करेगा। जिन जिन कॉलम्स को आपको लगता है या जिन जिन कंटेंट को आपको लगता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं ईजीली इस तरह से। अभी इसको नहीं है तो नहीं आएगा, इस पे दिया है तो ये आ जाएगा, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है तो यूज़र को तुरंत पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर ही एंटर करना है, राइट, समझ में आपको। तो ये मुझे बताना है कि भाई डेटा वैलिडेशन के साथ ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है और सेटिंग्स भी है। सेटिंग्स में जाकर टेक्स्ट लेंथ मैंने आपको बताया और ये बाकी सारी चीज़ें, होल नंबर भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप सेट कर सकते हैं, राइट। आप चाहिए तो अपना खुद का यहाँ पे लिस्ट बनाओ, टाइप करो यहाँ पे खुद से, ऐसा आप ले सकते हैं। डेटा एंड टाइम का भी रेस्ट्रिक्शन से यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो डेटा वैलिडेशन से इस तरह से चीज़ें होती है। अब मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में डेटा वैलिडेशन यूज़ करना जानना है, तो आइए यहाँ पे आते हैं। ये दिखाई दे रहा है 6 नंबर सीट डेटा वैलिडेशन हम सीख रहे हैं। एग्जाम्पल में चीज़ें मैंने बताई जो कि प्रैक्टिस फाइल में आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास अभी ऐसे 1 से लेकर जो भी डेट है पूरा का पूरा महीने का, और मैं यहाँ पे प्रेजेंटी एब्सेंटी का एक ये बनाना चाहता हूँ। तो मैं इन पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ को, कितने हैं भाई, अरे बहुत ज़्यादा है, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग, वी कैन गो फॉर लाइक शिफ्ट राइट, इस तरह से एक चीज़ है। आपको पूरा पूरा ये ब्लैंक सेलेक्ट करना है तो बहुत टाइम जाएगा। एक देखिए कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, कितने हैं टोटल, 89 रोज़ है लगभग, ये दिखाई दे रहा है। तो पूरा का पूरा रोज़ आपको एक साथ ऐसा सिलेक्ट करना है। तो मैं तरीका क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं डायरेक्टली
यहाँ पे कर्सर रखूँगा, ये लेके लास्ट कॉलम में, और डायरेक्टली 89 रोज़ पे जाओ। आप डायरेक्टली 89 रोज़ पे जाओगे तो भी चलेगा, और वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो सिलेक्ट करो, या फिर यहाँ से ही रखो पहले वाले पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करोगे तो ये पूरा का पूरा राइट जाएगा। खाली शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करो, शिफ्ट और राइट एरो, उसके बाद शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करो। इस तरह से आप सिलेक्ट करते जा सकते हैं फास्ट। तो ये एक तरीका एक्चुअली, कैसे कि ये ब्लैंक सेल सी है, राइट, ये ब्लैंक सेल है तो आपका सिलेक्शन ऐसा हो जाएगा। एक तरीका ऐसा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोज़ है आपके, और ब्लैंक सेल से खाली सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे 89 है तो ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके 1000 है, 10,000 है तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं आइडिया देता हूँ आपको। यहाँ पे आप प्रेस करोगे, एम्प्लॉय नेम पे कर्सर रखोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करोगे, राइट। अब क्या हो रहा है, सब तो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कर्सर कहाँ पे रखा था, एम्प्लॉय नेम पे, पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, उसने जो कंटेंट जहाँ तक है वहाँ तक सिलेक्ट कर लिया बराबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डेटा वैलिडेशन नहीं लगाना है और इसमें भी नहीं लगाना है, आपको खाली ब्लैंक पे लगाना है इसी में, राइट। तो आप इसमें कैसे करोगे, इसमें एक कंट्रोल जी ऑप्शन है जहाँ पे जाकर ब्लैंक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो ब्लैंक्स है वो आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आप कंट्रोल जी में जाओ, स्पेशल में जाओ, और यहाँ पे बोलो भाई ब्लैंक्स, इस सिलेक्शन में ब्लैंक्स। ओहो क्या बात है, इस सिलेक्शन में खाली ब्लैंक्स ही आ जाएंगे। तो ये एक तरीका यूज़ करो, कंट्रोल जी ब्लैंक्स, गो टू होता है, कंट्रोल जी में जाकर स्पेशल, फिर यहाँ पे स्पेशल में जाके यहाँ पे देखिए ब्लैंक, कंट्रोल जी, याद रखिए जी बराबर प्रोनाउंस कर रहा होगा मैं। और यहाँ पे फिलहाल तो अब हम लेंगे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। डेटा वैलिडेशन सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पे। सो डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, लिस्ट यहाँ पे लेते हैं। मैं चाहता हूँ प्रेजेंट या एब्सेंट, तो पी है तो प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट आएगा, राइट, या प्रेजेंट है तो पी, ऐसा हम लिखेंगे। एब्सेंट के लिए हम ए या ए बी डाल देते हैं। सीक लीव तो एस एल देते हैं। प्लान लीव मतलब उसने कोई 8 दिन 10 दिन पिकनिक खुद का, मतलब जो भी फैमिली फंक्शन है उसका प्लान किया है और वो प्लान लीव लिया है उसने। सिक बीमार हो गए इसीलिए कैजुअल लीव, जो भी जितने भी लीव है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और ओके वीक ऑफ है तो वीक ऑफ भी डाल दो, वीक ऑफ, डब्ल्यू ऑफ, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये लिस्ट मैंने बना दी है और मैं यहाँ पे फाइनली करूँगा ओके। नाउ यू कैन सी द ड्रॉप डाउन इज हियर। तो ये ड्रॉप डाउन काफ़ी काम की चीज़ है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप है ना ये काम करना चाहते हो, ऐसा कुछ अटेंडेंस वगैरह का। तो वहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉप डाउन में जाकर आप फटाफट सिलेक्ट कर लोगे, कोई पे गलत नहीं आएगी, और इसका आप काउंट टिप वगैरह आगे जो हम फार्मूला सीखने वाले उसकी मदद से काउंट कर सकते हैं कि भाई कितना प्रेजेंट है कितना एब्सेंट है, एक साथ काउंट टिप फार्मूला से हो जाएगा आगे। तो वो एक कमाल की चीज़ होती है दोस्तों। तो इसलिए आप इसको पहले सीख लो, डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन क्लियर कैसे करना है, मुझे क्लियर कर देना है ये जो डेटा मैंने लगाया, डेटा वैलिडेशन लगाया बेसिकली। तो जिसका भी क्लियर करना है इसको सिलेक्ट करना, मतलब जितने डेटा का क्लियर करना है, पूरे डेटा क्लियर करना है तो उसे सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा। अब पूरा सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी डेटा वैलिडेशन के लिए फिर से उतना ही डेटा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको लगता है कि यार इसमें कहीं पे भी डेटा वैलिडेशन है, सबका निकालना है, तो सिलेक्ट करो। डेटा वैलिडेशन पे जाओ, एक पॉपअप आएगा, वो बोलेगा कि कुछ सेल्स को डेटा वैलिडेशन है, कुछ सेल्स को नहीं है, नो प्रॉब्लम, यस करो और यहाँ पे क्लियर ऑल करो। क्लियर ऑल, पूरा का पूरा डेटा वैलिडेशन क्लीन हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपको डेटा वैलिडेशन समझा होगा। डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन से क्या क्या कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की है। सो प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस फाइल मैंने दी है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज, बाय बाय।